हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। तो ये वीडियो हम बात करने वाले हैं मेरी यूके में जॉब कैसे लगी। तो सबसे पहले तो यूके आने के लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए। तो मेरी सारी चीज़ें हस्बैंड की कंपनी के थ्रू हुई हैं। आई एम हेयर ऑन डिपेंडेंट वीज़ा। तो हस्बैंड की कंपनी ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर किया है। तो पहला टास्क तो आपका कंप्लीट हो गया कि आपके पास वीज़ा है। बिकॉज कुछ कंपनी होती हैं जिनको जो वीज़ा स्पॉन्सर नहीं करती हैं, आप उन्हीं में अप्लाई कर सकते हो। और कुछ कंपनी होती हैं जो वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा 20% यू कैन से काम हो ही चुका था कि हस्बैंड की कंपनी ने मुझे वीज़ा अलाउ कर रखा था, तो यहाँ पे मैं जॉब कर सकती हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी सारी लोकल वेबसाइट्स होती हैं। सीवी लाइब्रेरी है, यहाँ के यूके इंडीड है, लिंक्डइन है, और बाकी रीड है। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, जिनसे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। मेरा हमेशा प्रोफाइल रहा है बिज़नेस डेवलपमेंट का, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आता है। मैं कंपनीज़ के लिए रिवेन्यू जनरेट करती थी, साथ में मैं क्लाइंट्स हैंडल करती थी। तो ये सब मेरा प्रोफाइल है। तो मुझे उसी के अराउंड ही जॉब चाहिए थी। और दूसरा ये भी है कि मैंने काफ़ी सारे कंपनीज़ की डायरेक्ट वेबसाइट मेंशन कर ली थी, तो मैंने डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी अप्लाई किया था। ये मेरी जो जॉब लगी है वो मेरी इंडीड के थ्रू लगी है, वहाँ से मैंने अप्लाई किया था। और उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है ATS फ्रेंडली रिज्यूमे। यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होता जो आपका एक एक रिज्यूमे सर्च करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं। तो वो ATS के थ्रू सर्च होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर होता है जो आपका रिज्यूमे स्कैन करेगा। अगर वहाँ से स्कैन होके शॉर्ट हो गया, फिर आपके पास एक असेसमेंट टेस्ट आता है, आपको वो देना होता है। असेसमेंट टेस्ट अगर आपका क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद फिर आपके पास HR की कॉल आएगी। HR आपका स्क्रीन लेगी, वो आपसे सारी चीज़ें पूछेगी। अगर वहाँ पे सही हुआ तो फिर आपके पास जो जाए हायरिंग मैनेजर होते हैं उसके पास जाएगा, फिर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। अगर उसमें भी आप क्वालिफाई हो गए तो फिर आपको वो फेस टू फेस राउंड के लिए बुलाते हैं। और फेस टू फेस राउंड ज़्यादातर लास्ट राउंड ही होता है। अगर वहाँ पे भी आप क्वालिफाई हो गए तो फिर सीधे आपके पास ऑफर लेटर आएगा। मैं एक कंपनी में देने गई थी फेस टू फेस राउंड। उन्होंने बोला था उनके पास फेस टू फेस राउंड के लिए, मतलब एक पोजीशन के लिए 15 लोग थे, मतलब 15 में वो किसी एक को सिलेक्ट करने वाले थे। तो मेरा उस कंपनी में तो हुआ नहीं था, बट हाँ, मैं फेस टू फेस राउंड तक पहुँच गई थी। तो यही था कि एक तो आप सारे पोर्टल्स पे अप्लाई करते रहो, डायरेक्टली कंपनीज़ में अप्लाई करते रहो। बीच बीच में मैं ChatGPT से भी हेल्प लेती रही कि कैसे इंटरव्यू पूछे जाते हैं, क्या क्या होता है। यहाँ पे जनरली स्टार मेथड का यूज़ करते हैं। स्टार मतलब सिचुएशन, फिर उस पर एक्शन, आपने उस पर क्या एक्शन किया, क्या आपका उसमें टास्क था। जैसे कोई टीम है, उस पर आपका क्या, आपने उस पर टास्क था, एंड रिज़ल्ट, फिर उसका क्या रिज़ल्ट आया। तो स्टार मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। जनरली आपके जो आंसर होंगे उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा कोडिंग वाला कोई प्रोफाइल है नहीं जिसमें कोड आप कर रहे हो या फिर कोई टेक्निकल ज़्यादा वाला। तो मेरा ज़्यादा कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग, इन सब का रहता है। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा जज करना मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश का भी थोड़ा है। यहाँ की ब्रिटिश इंग्लिश काफ़ी डिफरेंट है। मतलब पहला तो मेरा बैरियर थोड़ा आ रहा था कि कम्युनिकेशन में ही समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ क्वेश्चन पूछी थी, समझ ही नहीं आता था। सॉरी सॉरी बोल के दो बार पूछते थे, तो कुछ HR तो इरिटेट भी हो जाते थे। तो मेरा वहाँ पे भी काफ़ी थोड़े रिजेक्शन हुए। मुझे लगता है अराउंड मैंने 100 प्लस ही जगह अप्लाई किया होगा, जिसमें आई थिंक 14-15 थे जहाँ तक मैं आगे पहुँची। उसमें 3 थे जिसके मैंने फ़ेस टू फेस राउंड दिए। 3 में से 1 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये था प्रोसीजर। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा यही था, वीज़ा स्पॉन्सर था पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर ATS फ्रेंडली मैंने रिज्यूमे खुद से ही बनाया, ChatGPT हेल्प लेके। फिर मैंने डायरेक्टली कंपनीज़ में अप्लाई किया, जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई किया। और डेली मैं 40-40, 50-50 जगह अप्लाई करती थी। और ये भी होता था कि हाँ, थक जाते थे। मतलब यहाँ पे एक तो क्या है कि आपकी सारी चीज़ें मांगेंगे। जब आप पहला एप्लीकेशन भेजोगे ना, वहीं आपका सारा मांगेंगे, पूरा एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस और जाने का क्या बहुत सारी चीज़ें। मैंने इवन एजेंसीज़ के थ्रू भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। इवन जब मेरा फुल टाइम का कुछ नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोची थी पार्ट टाइम ही कर लूँ। बट मुझे पार्ट टाइम तो और मुश्किल लगा। पार्ट टाइम में तो मतलब पार्ट टाइम के लिए हर कोई अप्लाई करता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा कंपटीशन है। तो जब मुझे पार्ट टाइम की कंपैरिजन फुल टाइम थोड़ा तभी ठीक लगा।
और मैंने सोचा था कि 3 महीने में जाके मुझे कुछ ना कुछ भगवान हो जाए ऐसा करके, और भगवान की कृपा से सच में 3 महीने होने से पहले ही मेरी जॉब लग गई, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। तो ये है, और यस आई थिंक यही था पूरा प्रोसीजर, मैंने कैसे जॉब वगैरह अप्लाई की। और मेरी जो कंपनी है वो हेल्थ एंड वेलनेस पे है, तो यहाँ पे इनके काफ़ी सारे जिम हैं, पूल, सोना, स्टीम रूम, बहुत सारी क्लासेस यहाँ होते हैं, पिलाटे, जुम्मा और TRX क्लासेस, बहुत सारे, मतलब अराउंड 80+ क्लासेस होते हैं। तो हमारा जो सेंटर है वहाँ पे अप्रॉक्स आई थिंक डेली 2 से 3 हज़ार लोग विज़िट करते हैं, और इनके 5-6 सेंटर हैं UK में, डिफरेंट जगह। तो उस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं उसका और शायद डिटेल वीडियो नेक्स्ट उसमें बनाऊंगी। इसमें मैंने बस यही कवर किया कि मुझे कैसे जॉब मिली। अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है तो यू कैन कमेंट मी एंड मैसेज मी एंड आई विल रिप्लाई। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।